हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति भार्गव। आई होप आप लोगों ने वीडियोस को देख के काफ़ी नॉलेज गैदर करी है और उससे काफ़ी कुछ सीखा है। अभी कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि कुंभ यात्रा पे गई हुई थी, तो इसीलिए डिले हो गया और आपको मैं इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाई। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों की किसी की भी कुंडली है उसमें क्या दोष होता है, उसको कैसे जानना है और क्या पता चलता है वो दोष आपको क्या क्या रिजल्ट देगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। पहली बात तो दोष क्या होता है। कुंडली में ना बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे, गुरु चंडाल दोष है, काल सर्प दोष जो है वो बड़ा फेमस होता है, काफ़ी लोगों के चार्ट में मिल जाएगा। मांगलिक दोष कि जब उसकी मांगलिक अवस्था चल रही होती है, और इन दोषों को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। घातक दोष होते हैं, शापित दोष होते हैं, विष योग होता है, ये सारे इन दोषों के नाम हैं। और पहले तो हमें ये चेक करना आना चाहिए कि दोष है कौन सा इनमें से, और फिर ये पता होना चाहिए कि वो दोष हमारे को रिजल्ट कैसा दे रहा है। तो आज हम दोष के बारे में ही बात करेंगे कि कुंडली में दोष कैसे पता चलेगा। मुझे इतना पता आप लोगों को कुंडली देखनी आ गई होगी क्लासेस से, और आज हम बात करेंगे दोष के बारे में। कुंडली में दोष कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे ग्रहण दोष। ग्रहण दोष क्या होता है, जैसे कह देते हैं ना कि कुंडली में ग्रहण लग गया, तो व्हाट इज द मीनिंग अबाउट ग्रहण दोष। ग्रहण दोष के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि कुछ कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शन मतलब जब दो प्लैनेट किसी एक हाउस में बैठ गए लेकिन वो एक दूसरे के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि वो फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, एनिमीज है। तो जब दो दुश्मन आमने सामने बैठते हैं तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे को मारने काटने की बात करेंगे, कुछ अच्छा तो करेंगे नहीं जब तक उनके अंदर दोस्ती नहीं होती या आप लोग एक प्लैनेट को शांत नहीं कर देते। दोनों ही गर्म है तो उस केस में वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ग्रहण दोष में क्या होता है, जब आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में, अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फर्स्ट हाउस की, फोर्थ की, सेवेंथ, एट्थ, 11th, 12th इसकी बात नहीं हो रही है, किसी भी हाउस में बैठ जाए कौन कौन से प्लैनेट। अगर आपके पास सूर्य एंड राहु हो गया, सन एंड राहु किसी भी हाउस में बैठ गया, उसके बाद आपके पास मून एंड केतु, ठीक है, ये हो गया। सन एंड केतु इनका कॉम्बिनेशन है, मून और राहु। देखिए मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि ये चार, ऐसा नहीं है कि किसी के उसमें ये चारों ही अलग अलग हाउसेस में बैठेंगे। अगर आपके चार्ट में सूर्य और राहु बैठे हैं किसी भी हाउस में है तो भी वो ग्रहण दोष माना जाएगा। चंद्रमा और केतु हैं तो भी वो ग्रहण दोष है, सूर्य केतु हैं तो भी वो ग्रहण दोष है, और राहु और चंद्रमा तो भी वो ग्रहण दोष है। यहां पर मैं मेंशन कर देती हूं, किसी भी हाउस में, किसी पर्टिकुलर हाउस की बात नहीं हो रही है, एनी हाउस, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक किसी भी हाउस में इन प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन और युति, मैंने तीनों चीज़ें बोल दी हैं। कंजंक्शन को हम हिंदी में युति बोलते हैं कि जब ये दो प्लैनेट किसी भी हाउस में युति बना रहे हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो ये जो भी रिजल्ट देंगे उसको नेगेटिव वे में बढ़ा देंगे, नेगेटिव सेंस में बढ़ा देंगे। ये चीज़ हमें पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन इनकी, कि अगर सूर्य, अब मैंने पहले इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में भी लिख देती हूँ, सूर्य और राहु अगर आपके किसी भी हाउस में बैठ गए तो वो क्या करेंगे। इसको सबसे पहले हम बोलते हैं, कौन सा दोष हो गया ये, सूर्य ग्रहण दोष, ठीक है। अब देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट इनको हम बोल सकते हैं
कि सूर्य भी बहुत ज़्यादा जल्दी से, जिनकी लगन में सूर्य बैठा होता है या जिनकी कुंडली सूर्य से रूल हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं। वहीं राहु माइंड पे इफेक्ट डालता है, गुस्सा माइंड पे इफेक्ट डालता है। तो इन्होंने क्या दोष बना दिया, दोनों ने मिलके सूर्य ग्रहण दोष बना दिया। अब इसका क्या होगा, सूर्य क्या दिलाता है, सूर्य फादर है, सूर्य फेम है, सूर्य आपकी क्या करेगा, आपको सम्मान दिलाएगा। लेकिन जब वो राहु के साथ बैठ गया तो वो क्या करेगा, एक तो आपकी फादर से नहीं बनेगी, फादर से ओपिनियन मिसमैच हो जाएगा। दूसरा, जहां आपको सम्मान मिलना चाहिए वहां पर अपमान मिल रहा है। आप करते कुछ अच्छा है, अच्छे के लिए कर रहे हैं कि आपकी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन उल्टा ही हो जाता है और समझ में भी नहीं आता कि हो किस वजह से रहा है। तो आप अपने चार्ट को चेक करें, कुंडली को चेक करें। अगर किसी भी हाउस में आपके पास सूर्य और राहु आपके चार्ट में है, किसी भी असेंडेंट के चार्ट में सूर्य और राहु साथ में बैठे हैं युति बना करके, उसको ये वाले रिजल्ट मिलेंगे। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने फादर से प्यार तो बहुत करता हूँ या मेरे फादर भी मुझसे प्यार बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है, ओपिनियंस मिसमैच नहीं होते, बहस हो जाती है। उसका कारण होता है सूर्य और राहु। दूसरा, आप कर बहुत अच्छा रहे हो, आप किसी ऐसे काम में लगे हो सेवा भाव के, दान पुण्य के, लेकिन क्या होता है आप कुछ अच्छा करने जाते हो लेकिन कुछ गलत हो जाता है आपके हाथ से और वो अपमान में बदल जाता है। तो इन चीज़ों में हम 1 to 1 इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये रिजल्ट देते हैं। अब सेकंड हमारे पास आता है केतु और सूर्य। हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य और राहु हमने कर लिया, अब हम सूर्य और केतु कर लेते हैं। अब देखिए, सूर्य और केतु साथ में है। सूर्य और केतु क्या करेंगे, सूर्य वही सम्मान है और केतु क्या है, आपका बेबी बॉय है। तो केतु अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो सबसे पहले किस में प्रॉब्लम होएगी, बेबी बॉय होने में प्रॉब्लम। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेबी बॉय क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जो आंसर छुपा हुआ है वो तो कुंडली में छुपा हुआ है। तो कुंडली रीड करना आना या फिर उसको सही एस्ट्रोलॉजर से दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपकी कुंडली में छुपे होते हैं। आप सारी उम्र लग जाती है ये ढूंढने में कि प्रॉब्लम है कहाँ, लेकिन प्रॉब्लम होती है चार्ट में। बेबी बॉय नहीं होगा, फेम नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य क्या है, फेम है, और केतु वाला इंसान हमेशा गुम रहता है तो वो ज़्यादा बात करेगा ही नहीं। और आपको फेम के लिए, आपको सम्मान पाने के लिए इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है, आपको लोग जाने। अब किसी के पास सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है, युति है, वो इंसान कितना भी अच्छा कर रहा है वो बता ही नहीं रहा है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अपने काम छुपा लेता है। उसके काम इतने ज़्यादा डीप हो जाते हैं कि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं लगता। तो इसको फेम नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, अनजान रह जाता है, इसको लोग जान नहीं पाते। हालांकि वो सूर्य है, सूर्य उसके चार्ट में बैठा है, सूर्य के हिसाब से इंसान को इतना सम्मान, इतना फेम मिलना चाहिए कि उसको बच्चा बच्चा पहचाने, लेकिन केतु साथ में युति बना के बैठा है, वो अनजान होके रह जाएगा, उसको कोई नहीं पहचान पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा प्लस राहु अगर युति में किसी भी हाउस में बैठ जाते हैं तो ये क्या रिजल्ट देंगे। अब चंद्रमा क्या है, इमोशन है, और राहु क्या है, ओवर थिंकिंग है। तो ये क्या इंसान हो जाएगा, ओवर इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि राहु जो भी चीज़ करता है वो ओवर में चली जाती है। अगर ये इंसान इमोशनल है, चंद्रमा वाला इंसान इमोशनल है, राहु साथ में बैठ गया तो ओवर इमोशनल हो गया। अब राहु वाला इंसान ओवर थिंकर है, जो भी सोचेगा ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना सोचेगा कि 20 साल बाद की भी सोच लेगा। हालांकि पता उसे 20 मिनट का भी नहीं है, लेकिन वो 20 साल आगे की प्लानिंग करके बैठ जाता है, सोच के बीरबल की खिचड़ी पकाता रहता है खुद ही अपने दिमाग में। ओवर सेंसिटिव है, ये वो इंसान है जिसके इमोशंस को आप कभी जज नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने इस इंसान को कुछ कहा ही नहीं और ये सामने बैठा रोने लग गया।
इतना इमोशनल हो गया, आपको इमोशनल अत्याचार में बहा देगा ये इंसान। इसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज दे आर इमोशनली अनस्टेबल पीपल, और इनके साथ बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। ये बातों को, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, क्योंकि ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है। उसके बाद आता है चंद्रमा और केतु। चंद्रमा और केतु क्या करेगा, ये केतु क्या करता है, केतु चीजों को बाहर नहीं आने देता, और राहु क्या करता है, ओवर दिखा देता है। जो दिखनी चाहिए वो तो दिखाएगा, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है। केतु क्या करता है, केतु अपने अंदर समेट के बैठा है सब कुछ, उसको किसी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसको ये है कि मुझे कम लोग जाने, मुझसे कम लोग बात करें, मुझे किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये इंसान क्या करता है, ये अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर रखता है। ये किसी को बताएगा ही नहीं। अगर इसका रोने का मन भी हो रहा होगा, ये वॉशरूम में जाएगा, रो के आ जाएगा, मुंह धो के, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये रोया क्यों। इसके इमोशंस इतने ज़्यादा अंदर होते हैं। ये वो लोग हैं, ये ना किसी को कुछ कह पाते हैं, और ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं कह पाते अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, हर्ट हो जाते हैं जल्दी। ये वो लोग हैं अनडिजायर्ड, जिनकी डिज़ायर्स जो होती हैं वो कभी फुलफिल होंगी नहीं, कोई इच्छाएं होंगी नहीं, इनकी नौकरी कभी भी स्टेबल नहीं रहती। ठीक है। दूसरा, जब आपके चार्ट में चंद्रमा, राहु और शुक्र ये युति बना के बैठते हैं, तो होता है चंद्र ग्रहण दोष।